बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे कुरैशी कबाब। इन्हें हम पैन में बनाएंगे, बिना सीख के यूज़ करें, बहुत ही आसानी से ये आप अपने घर पर बना सकते हैं। बहुत ही जूसी, मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने बीफ ले लिया है और अच्छे से धोकर रख लिया है, और बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, खुशक कर लिया था मैंने। आधा किलो मैंने गाय का गोश्त लिया है, और इसमें मैंने फैट भी डलवा लिया है, थोड़ा चिकना भी है इसमें। और काले ये भुने हुए छिलके वाले चने हैं। मैंने बोटियों को चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और इसमें मैंने ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून ऐड कर दिया है, और क्वार्टर चाय का चम्मच हल्दी डाला है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, नमक आप अपने हस्बे जायका लीजिएगा। चाट मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 अदद नींबू ले लिया है हमने दरमियाने साइज़ का, और अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मसाले कीमे में मिक्स हो जाएं। अब ये जो मैंने आपको चने का बताया था, उन चनों को मैंने छील लिया, और छीलने के बाद इसका पाउडर बना लिया है। 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसमें। अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। मैंने मसालों को कीमे के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब मैंने बिल्कुल बारीक प्याज को काट लिया था, दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, और उसे बारीक काट कर मैंने निचोड़ लिया है, इसका पानी निकाल दिया है, और इसे मैंने ऐड कर दिया है। और 2 मुट्ठी हरा धनिया काट लिया है, और 1 मुट्ठी पुदीना। अब इसके साथ भी हम मिक्स कर लेंगे कीमे को। हमने 1 अदद कोयले को गर्म कर लिया है, और ये खूबसूरत सी छोटी सी प्लेट पर कोयला रख लिया है। अब इस पर मैं 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी, और फिर कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा इसमें धुआं भी लगे और हमारे मज़ेदार खुशबूदार सीख कबाब रेडी हों। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ये निकाल लेते हैं प्लेट को, और एक बार फिर मिक्स कर लेंगे इसको हाथ से। अब हम कबाब बनाना शुरू कर देंगे। मैंने ये 1 अदद पेंसिल ले ली है, और हाथ पर तेल लगाकर चिकना कर लिया है। अब इस तरीके से, जैसे आटे का एक पेड़ा लेते हैं ना, इसी तरीके से लेंगे, और इस तरीके से दबा दबा कर घुमाकर सीख कबाब बनाएंगे। सीख कबाब का शेप देंगे, इस तरीके से बनाएंगे, और बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे सीख कबाब। ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है, और फिर हम इसी तरीके से बनाकर और बिल्कुल आहिस्ता से निकाल लेंगे, और इस तरीके से बनाते जाएंगे। हमने तेल गरम कर लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच, और मीडियम फ्लेम पर हम
पहले इसे शुरू में फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद हम हाई पर फ्राई करेंगे ताकि कलर भी इसमें आ जाए, लेकिन अभी हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और मैंने 3 अदद डाल दिए हैं इसमें। ये देखिए, अब जब इसमें कलर आ गया है तो अब मैं इसे टच करूँगी, लेकिन शुरू में टच नहीं करेंगे क्योंकि टूट जाएंगे, टूटने का डर होता है। अब कलर आ गया तो अब टर्न करके इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप चूल्हे की आग का ध्यान रखिएगा, तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करने हैं वरना जल जाते हैं और अंदर से पकते नहीं हैं सही से। मैंने अच्छे से अंदर तक पकाया है और कलर आने में, पकने में, फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। अब मैंने दूसरे भी इसमें डाल दिए हैं और मैं थोड़े थोड़े करके फ्राई कर रही हूँ। इसमें कलर आ जाएगा तो फिर इसे टर्न करके फ्राई करेंगे। ये देखिए इसमें भी कलर आ गया है। हमने अलट पलट करके इसे फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से। अब निकाल लेंगे हम। अब इसमें मैं मेल्टेड बटर ऐड कर दूंगी जिसमें मैंने लाल मिर्च काट ली थी और अब ये इसमें डाल दूंगी। लग रहे हैं ना एकदम जूसी, मुंह में घुल जाने वाले सीख कबाब। कलर देखने में बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है और इसकी खुशबू तो बहुत ही आला आ रही है। आप इन कबाबों को प्याज के लच्छे और ग्रीन रायता और चटनी के साथ आप सर्व कीजिएगा और इसी तरीके से प्लेट को सजाइएगा। आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपके मेहमान आए, आप अपने मेहमानों को खिलाइएगा। और चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और ग्रीन रायते की भी, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्त चटनी है, उसके साथ आप खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और ये पिघला हुआ बटर ज़रूर डाल लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका हो जाता है, शाइनी सा हो जाता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।